तो 1/x² प्लस a² को सबसे पहले हम इसका जो हर है उसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये कैसे टूटेगा बताओ? ये आपका अधिकल्पित हिस्सों में टूटेगा, x प्लस आई ए और x माइनस आई ए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस रहता ना तब आप तोड़ते हैं। x² माइनस a² को आप तोड़ सकते हो x प्लस ए x माइनस ए करके, ठीक है? क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ माइनस थोड़ी है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो ये इस रूप में टूटेगा। और यकीन नहीं तो आप देख लो x प्लस आई ए एक्स माइनस आई ए में जब आप a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र लगाओगे तो क्या होगा? a² माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह कौन दिख रहा है? आई ए दिख रहा है, तो आई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होता है? x² आई का स्क्वायर क्या होता है? -1, इसलिए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो इतना ही आएगा। तो इसलिए इसको ऐसे तोड़ेंगे अपन, है ना? अधिकल्पित यानी सम्मिश्र भागों में, सम्मिश्र गुणनखंडों में टूटेगा। क्लियर है? अब हम इसको अपन किस में व्यक्त करेंगे? अब आंशिक भिन्नों में व्यक्त करेंगे। तो जब ये इस रूप में हो ना कि मैंने मतलब कि राशियां सेम सेम हो, बस चिन्ह का फर्क हो, तो इस रूप में मतलब अगर हो तो आंशिक भिन्न में तोड़ना बहुत आसान होता है। आप देख लो, माइनस वाले को मैं पहले लिखूंगा, प्लस वाले को बाद में लिखूंगा, और बीच में माइनस लगाऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, एलसीएम निकाल देते हैं। मतलब मैं आपको शॉर्टकट तोड़ना सिखा रहा हूँ। अगर ये आपको समझ ना आए या कठिन लगे तो आप अपना पुराना मेथड जो अपन a अपॉन और b अपॉन मान के बनाते हैं ना, उससे बना लें। उससे क्या लंबा बनता है। शॉर्टकट तोड़ना सीखिए। और उसके बाद ना कल्पना करो, अगर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो क्या क्या बचेगा? x प्लस आई ए, ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस आई ए, x कटेगा और 2ia बचेगा। जबकि यहाँ कहीं 2ia दिख रहा है क्या? ऊपर में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए अपन भाग कर देंगे 2ia का या 2ai का, जो भी है। अब आप देख लो, इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे इतना ही आएगा। यकीन नहीं है तो आप देख लो, इसका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा बताओ? x माइनस आई ए एक्स प्लस आई आएगा, ये जाएगा इधर, ये देखो गया, ये जाएगा इधर, x कटेगा, आई ए कितना होगा? 2ia। और मैंने उसकी व्यवस्था करने के लिए पहले से बटे में 2ia लिख रखा है, ताकि 2ia कट जाए तो जो बचेगा वो यही है। देख लो, ये बचेगा ना आपके पास। जब ये बचेगा इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जानबूझ के मैंने 2ai का भाग क्यों किया है? क्योंकि मेरे को पता है जब ये एलसीएम निकल के सॉल्व होगा तो ऊपर ia 2ia बचेगा, उस 2ia को काटने के लिए हमने भाग किया है। समझ में आ रहा है यहाँ पे भाग क्यों किया है? क्योंकि मेरे को पता है इसको एलसीएम निकालूंगा तो 2ia ऊपर बचना है, तो बचना है, इसलिए भाग क्यों यहाँ पे, ताकि वो कट जाए। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 2ia नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं दिखना चाहिए। समझ में? अगर मान लो यहाँ पे 2ai होता तो मैं सिर्फ इतना ही रखता, इसको नहीं रखता, तब ये ठीक है। क्यों? क्योंकि एलसीएम निकालोगे तो x कट के 2ia बच जाएगा, जो कि यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे 2ia नहीं है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है उसको हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाएंगे अपन उसको? डिवाइड करके। क्लियर हुआ? अब आप इसमें एनवी अवकलज का सूत्र लगाओ, ठीक है? अतः एनवी अवकलज का सूत्र लगाएंगे, dn ऑफ इतना बराबर dn ऑफ इतना 1/x प्लस आई ए एक्स माइनस आई ए, ठीक है? और इसको तोड़े अपन इस रूप में, dn ऑफ 2ai एक्स माइनस आई ए एक्स प्लस आई ए। 2ai तो बाहर निकल जाएगा, 2ai कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। क्या होगा बताओ? अब क्या होगा बताओ? 2ai जब बाहर निकल जाएगा, ये देखो 1/2ai बाहर, अब एनवा अवकलज दोनों में बढ़ जाएगा, dn एनवा अवकलज ऑफ x माइनस आई ए। समझ में ऐसे होगा। और क्या होगा बताओ? ये ऐसे है ना भाई, ये ऐसे। और क्या होगा? x प्लस आई ए। क्लियर है? अब इसका क्या होता है फॉर्मूला? आपको तो पता है ना भाई, -1 की घात में n फैक्टोरियल n। समझ में आ रहा है? a की जगह 1 दिख रहा है, x माइनस आई ए के पावर में n प्लस 1। इसका क्या होगा? -1 की घात में n फैक्टोरियल n x प्लस आई ए की घात में n प्लस 1। सूत्र बताया था आपको,
इसके पहले वाले सवाल में भी हम लोग देखे थे। ये तो भैया दोनों से कॉमन निकलेगा, निकाल दो उसको कॉमन, तो हो जाएगा आपका -1 की घात में n फैक्टोरियल कॉमन 2ai है ही पहले से, x माइनस ia की घात में n+1। क्लियर है? आप बोलेंगे सर इसमें इतना सॉल्व किए हो उसमें नयापन क्या है, सब तो पहले जैसे ही बन रहे। नयापन अब आपके पास आएगा, बिकॉज आप नीचे देखो आई वाली चीज है, ये सम्मिश्र रूप में लिखी है, यहाँ पे आसानी से हम लोग डिमायोर्स थ्योरम लगा सकते हैं, दमायर का प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए आपके बुक में लिखा होगा दमायर का प्रयोग, यानी कि इसका एनोवा अवकलज ज्ञात करते समय हम उसका जब रूप बदलने को कोशिश करें तो हम वहाँ पे दमायोर्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे इस्तेमाल, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x बराबर r cos फाई और a बराबर मान लेता हूँ r sin फाई। ठीक है, x बराबर r cos फाई और a बराबर r sin फाई। आप दोनों को वर्ग करके जोड़ दो रफ कार्य में, लेफ्ट लेफ्ट को वर्ग करके जोड़ो x स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, राइट राइट को वर्ग करके जोड़ोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा और कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना होता है 1। तो ये मिलेगा आपको एक चीज, और दूसरा चीज मिलेगी कि इसमें से इसको डिवाइड कर दो, देखो a बटे एक्स और आर साइन फाइव बटे क्या होगा आर कॉस फाइव, दिख रहा है आपको। तो आर कटेगा, साइन फाइव बटे कॉस फाइव क्या हो जाएगा टेन फाइव, तो टेन फाइव आई क्या है, टेन फाइव बराबर मिलेगा a बटे एक्स। तो ये दो चीजें याद रखना काम आएंगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भैया इनको वर्ग करके जोड़ने से आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल रहा है, और टेन फाइव बराबर कितना मिल रहा है, सॉरी ए अपॉन एक्स। क्लियर है? ओके, चलिए अब इन मानों को आपको यहाँ पे भी रखना है, यहाँ पे रखना है आपको अब। तो चलिए अब रखते हैं, रखें। चलो, -1 की घात में n फैक्टोरियल n अपॉन 2ai। ओके, एक काम करते हैं हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऊपर चढ़ा देते हैं। ऊपर चढ़ाने से क्या होगा, ये जो घात में n+1 है ऊपर जाके -n+1 होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप x की जगह में r cos फाइव और a की जगह में r sin फाइव भी रख दो और ऊपर भी चढ़ा दो, दोनों काम एक साथ कर दो, तो क्या होगा बताऊं, x की जगह r cos फाइव है ना भाई। अच्छा, x की जगह r cos फाइव रखोगे और a की जगह r sin फाइव रखोगे तो r कॉमन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा कॉमन, बताओ। लेकिन घात में कितना है, तो r की घात n+1 निकल के कॉमन निकलेगा, समझ में, r की घात कितना कॉमन निकलेगा n+1। मैं नीचे में ही कॉमन निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी तो इन लोग नीचे में ही है ना भाई, अभी इन लोग कहाँ है, नीचे में है। तो x की जगह जब मैं r cos फाइव रखूंगा, a की जगह जब r sin फाइव रखूंगा तो r कॉमन निकलेगा, लेकिन वो घात में n+1 लग के कॉमन निकलेगा, क्योंकि पूरे की घात यहाँ पे n+1 है और वो कॉमन निकल के इधर। अच्छा, इसमें भी रखूंगा मैं x की जगह r cos फाइव, a की जगह r sin फाइव, तो r कॉमन निकलेगा, लेकिन n+1 घात लग के कॉमन निकलेगा, यानी r की घात n+1 यहाँ भी है और r की घात n+1 यहाँ भी है, तो यहाँ से पकड़ के सीधा बाहर इधर। ठीक है, अब बची खुची चीज को आप ऊपर ले जाइए, cos फाइव माइनस आई, ए की जगह क्या लिखेंगे sin फाइव, घात में क्या लिखेंगे आपको पता है, -n+1 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ गए इन लोग। इधर वैसे ही होगा cos फाइव प्लस आई sin फाइव। ठीक है, और घात में कितना होगा -n+1। ठीक है, अब बताओ डिमांड पर में क्या है, कोई भी किसी भी संख्या n के लिए, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे परिमेय संख्या हो, आप सभी को पता होगा डिमांड थ्योरम क्या है। कहाँ पे लिखूं, अगली कहानी में कहाँ बनाऊं, मैं आपको रफ कार्य बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो। डिमांड थ्योरम क्या कहते हैं, cos थीटा प्लस आई sin थीटा की घात में अगर n हो तो क्या हो जाता है cos n थीटा प्लस, ये जो घात में दिख रहा है ना, ये एंगल में आके गुणा हो जाता है, cos थीटा प्लस आई sin n थीटा, याद रखिए इस बात को। ठीक है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा की घात में अगर n हो तो क्या हो जाता है, ये cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। क्लियर है? चलो अब आप यहाँ पे इसको लगाओगे तो क्या होगा,
-1 की घात में n फैक्टोरियल n 2a i r की घात में n+1। तो ये जो घात है ना वो यहाँ आके गुणा हो जाएगा। अच्छा, अब जब घात गुणा होगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको मिटाऊं क्या, आगे का चीज यहाँ लिखूं? चलो एक लाइन यहाँ लिखा जाएगा, फिर आगे लिखूंगा मैं। देखो, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना तो कॉस में जो एंगल होता है, ठीक है, कॉस में, कॉस याद रखना, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, याद रखना। कॉस में अगर कोई ऋणात्मक एंगल आता है ना तो वो उड़ जाता है, क्योंकि चतुर्थांश में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। इस पर आप देखना, एक वीडियो भी बना हुआ है। लेकिन साइन में अगर कोई माइनस वाला एंगल होता है तो माइनस सामने रहता है, पता है आपको ये सब। तो अभी इसका जो ये कूद करके ना ये एंगल के साथ गुणा होने वाला है, क्योंकि डिमांड्स में से ही आया हुआ है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की घात में n है, तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, आई साइन एन थीटा। तो ये n जंप करके एंगल में जाता है, वैसे ये वाला घात माइनस ऑफ n+1 जंप करके कहाँ जाएगा, एंगल में जाएगा। लेकिन ये क्योंकि ऋणात्मक है, कॉस तो ऋणात्मक को सोख लेगा, ऋण को भी धन बना देगा, लेकिन साइन वाला ऋण को सामने भेज देगा। तो जब यहाँ रखोगे एंगल की जगह में तो माइनस सामने आ जाएगा, लेकिन इधर तो मैंने पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा बताओ, cos n+1 फाई प्लस आई साइन n+1 फाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? वैसे इसका भी घात सामने आएगा, इसमें तो पहले से माइनस है, तो माइनस कॉस n+1 फाई, ठीक है, और साइन का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन आई साइन n+1 फाई। इज इट क्लियर? अब देखो क्या क्या कट रहा है और क्या क्या बच रहा है, मेरे को बता दो। कॉस वाला कट रहा है कि साइन वाला बच रहा है? और साइन वाला मतलब ठीक है, चलो तो ये कटेगा, है नहीं भाई? क्लियर है? चलिए इसको भी मिटा दूं क्या, यहाँ ये वाला ये वाला किस पर का, इस पर के इक्वल ये कैसे हुआ? वो ए अपॉन बी अपॉन करके नहीं मानते, ए अपॉन बी अपॉन करके सॉल्व करते हैं ना, उसी को मैं डायरेक्ट लिखा हूं। मैं आपको वही बोला कि अगर ये स्टेप आपको कठिन लग रहा है तो आप क्या करें, वो ए और बी का मान निकालते हैं तो एक तो का मान -1 आया हुआ, ऐसा ऐसा समझो आप। जैसे अपन ए अपॉन ऐसे कुछ मान माने रहते, ठीक है, ऐसे मानते, फिर ऐसे बी मानते, ऐसे मानते नहीं, फिर कोई माइनस आया है, देखो यहाँ पे ए का मान मान लो माइनस आ जाएगा, अब बी का मान मान लो +1 आएगा, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? तो आखिर माइनस का सामने ले जाओगे नहीं, तब वो बैलेंस, वही तो कह रहा हूँ। अभी आपको यहाँ डायरेक्ट भले नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसे बना के देखेंगे तो समझ में आएगा। ये आपका होमवर्क है, बना के लाना कि कैसे ए और बी में ऐसे मान करके इसको कैसे तोड़े। क्या है, पिछले सवालों में मैं आपको पूरे डिटेल में बताया था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट किया हुआ है। समझ में? आपको बताऊं, ऐसे कुछ भी आपको दिया हो ना तो आप उसको आसानी से दो भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो x-3 x-5 दिए, आप ऐसे आप बोलोगे सर माइनस में क्यों, प्लस में तोड़ो। चलो मैं अगर प्लस में तोड़ता हूं तो मैं अटक जाऊंगा, काम में अटक जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि एलसीएम निकल के इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, x+3 और x-3। अब x कटेगा ही नहीं तो आपका काम अटक जाएगा, क्योंकि यहां पर तो ऊपर में x नहीं है ना, यहां पर देखो ऊपर में x क्या है, क्या, तो आपको उधर कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है ताकि आप उधर जब एलसीएम निकालो तो ऊपर में x न बचे। यही दिमाग लगा के मैंने यहाँ क्या लगाऊंगा, मैं माइनस लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जिस चीज को तोड़ रहा हूं उसके ऊपर में तो x नहीं है ना, तो आपको वही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दिमाग लगा के माइनस लगाना पड़ा मेरे को, ताकि जब कभी मैं यहाँ पे एलसीएम ऐसे निकालूं, इसको उधर भेजूं, इसको इधर भेजूं, तो ये x कट जाएगा, और कटना ही पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जिसको मैं तोड़ रहा हूँ ऊपर में दिख रहा है क्या x, देखो तो यहाँ दिख रहा है x, दिख रहा है क्या, तो उधर क्यों दिखेगा, उधर भी नहीं दिखना चाहिए, और उधर नहीं दिखना चाहिए इसलिए उधर कटना चाहिए। और कटेगा कब? हाँ, ये दिमाग लगाया गया यहाँ पे, है समझ में नहीं है? अच्छा, लेकिन x कट गया, लेकिन 5 और 3 कितना हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तो 8 भी नहीं है सर, तो वो 8 बच रहा है, उसको डिवाइड करने के लिए मैं 1/8 लिखूंगा, है समझ में? जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा मैं, जो चीज यहाँ नहीं है उसको काटने के लिए आप चाहे कुछ भी जोड़ो, घटाओ, गुणा भाग, कुछ भी करो, आप उसके लिए फ्री हो। इतना ही आना चाहिए। लेकिन क्लियर है कि नहीं बताओ? अब वहां पे जब आप a अपॉन और b अपॉन करके मानोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे a अपॉन ये वाला ले लिए, a अपॉन x प्लस आई ए, b अपॉन क्या ले लिए, x माइनस आई ए। तो पता है a का मान आपको कितना आएगा? a का मान आएगा -1/2a, देख लेना।
2ai, और b का मान कितना आएगा 1/2ai, इतना ही आएगा। जब उसको रखोगे तो यही हो जाएगा, एक मान धनात्मक मिल रहा है और एक मान ऋणात्मक मिल रहा है, ऋण वाले को बाद में लिख लिया वो, ऐसा है। अब देखो कट क्या रहा है, बच क्या रहा है, बताओ भला। -1 की घात n फैक्टोरियल n, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है, अपॉन में क्या है 2ai r की घात में n+1, और सेम सेम है i sin n+1 5, i sin n+1 5, यानी कितने बार हो गया, 2 बार, 2 बार i sin n+1 5। क्लियर है, i से i कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा -1 की घात n फैक्टोरियल n अपॉन a r की घात n+1, समझ में आ रहा है, और बचेगा साइन। लेकिन कहानी हमारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, और कहानी बची है। कैसे बची है, ध्यान से सुनो। आप देखो यहाँ पे आर का मान निकालो, आर का मान कितना आएगा बताओ, आर का मान a/sin5, और उधर आर का जाके मान रखो, चलो यहाँ पर, चलो तो रखो तो देखते हैं कितना आता है। आर का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, a/sin5 पूरे की घात में कितना है n+1, चलो कितना होगा बताओ, -1 की घात n फैक्टोरियल n, ठीक है। a की घात n+1, लेकिन एक ठोक और घात है तो टोटल हो जाएगा n+2 घात, और इस साइन फाइव की घात में कितना हुआ n+1, तो पलट जाएगा, बटे के बटे में, बटे के बटे में पलट जाएगा, साइन n+1 घात हो जाएगा, घात में नहीं, घात में n+1 घात 5, जैसे साइन स्क्वायर 5 बोलते हैं ना, साइन 5 की घात में कितना है n+1, और ये साइन n+1 5। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये वाला n+1 ये एंगल के साथ गुणे में है, जबकि ये वाला n+1 क्या है, घात में है, और ये की घात कितना हो गया n+2। तो ये आपका एनवो अवकलन फाइनली आपका पता चल गया डी-मेयर प्रमेय की मदद से। देखो इतना ही आया कि नहीं आया, आया है, क्लियर है, पक्का। जहां फाई कितना है बताओ वाला, फाई क्या है, तो आप देखो फाई कौन था, tan फाई बराबर a/x, इसलिए फाई बराबर tan इनवर्स a/x। आर तो उड़ा दिए अपन, आर तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, ऐसा क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब वहां पे उसके नीचे एक उप प्रमेय दिया है जिसमें लिखा है यदि y बराबर tan इनवर्स x/a हो तो y1 इतना होगा और yn इतना होगा, उसका बना देखना, आ रहे कि नहीं आ रहे उतना चेक करके देखना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, और इसके एग्जाम्पल्स बना करके देखना घर में, जो जो नहीं बनेगा उसको पूछिएगा आप लोग। पेज नंबर 246 से दिए हुए हैं प्रश्नावली के, कुछ कुछ बना के देखना जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल दिए हैं, एकदम से पूरे पूरे को बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिकतम जो इम्पोर्टेंट है, जितना अधिकतम सवाल बन सके आपसे बनाइएगा। और फिर ये सब जब खत्म हो जाएगा तब अपन लेबनिज प्रमेय पढ़ेंगे, तो अगला टॉपिक भी बड़ा जानदार शानदार होने वाला है, ठीक है।